नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कहते हैं हर आपदा अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कोरोना की आपदा ने शिवहर के गांव में हरियाली और खुशहाली ला दी है। क्या तालाब से किसी गांव की तस्वीर बदल सकती है? आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है और हो भी रहा है। जी हां, सही सुना आपने। बिहार के शिवहर जिले के एक सुदूर गांव में तालाब ने हर तरफ हरियाली और खुशहाली ला दी है। यहां हो रहे तालाब निर्माण से न सिर्फ गांव की तस्वीर बदल रही है, बल्कि ये रोजगार के साथ साथ गांव से हो रहे पलायन को भी रोकने में बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। देखिए शिवहर के गांव महुआवा की ये कहानी न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की जुबानी। बिहार के कई जिलों में हो रही है। हम इस वक्त पहुंचे हैं शिवहर के एक गांव में, इंटीरियर गांव में, जहां हम जिस वक्त मौजूद हैं वो एक तालाब की खुदाई हो रही है। और इस तालाब की खुदाई में कई सारे मजदूर आपको नजर आ रहे होंगे, जिनका फावड़ा लगातार चल रहा है। सर पे टोकरी मिट्टी का रखकर वो चारों तरफ तालाब का निर्माण करा रहे हैं। और ये सिर्फ फवारा नहीं चल रहा है, बल्कि कई सारे मजदूरों की जिंदगी भी बदल रही है। हरे भरे जंगल और तालाबों से घिरा एक गांव है महुआवा। शिवहर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर इस गांव की तस्वीर आज बदली बदली सी नजर आती है। बरसात शुरू भी नहीं हुई है और हर तरफ हरियाली है। गांव में आज कई तालाबों का निर्माण हो गया है, जिसने इस गांव की तस्वीर बदल दी है। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का रोजगार चला गया, कई लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कुछ और ही तस्वीर दिख रही है। क्योंकि मनरेगा के तहत जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं, जो बिहार के बाहर भी काम करते थे, जो किसी कारणवश नौकरी जाने की वजह से वापस अपने घर की ओर लौट गए, उनके रोजगार की व्यवस्था के लिए सरकार ने एक बड़ा प्रयास किया था और मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार मुहैया कराया गया। और इसके दो फायदे दिख रहे हैं। जब हम ग्रामीण इलाकों में पहुंचे हैं, हमने शिवहर का इलाका पकड़ा है, शिवहर जिला को, और कई गांव के बारे में हमें जानकारी मिले कि गांव की स्थिति बहुत बदली है। तो ग्रीनरी जो आप देख रहे हैं, ये जल जीवन हरियाली का ही चमत्कार है कि आपको हर तरफ पेड़ पौधे नजर आएंगे। जो हरी भरी तस्वीर आपको नजर आ रही है, पिछले साल तक इस गांव का हाल ऐसा नहीं था। गांव में रोजगार की व्यवस्था नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मुंबई, दिल्ली, गुजरात और पंजाब जैसे राज्य चले जाते थे। लेकिन पिछले साल जब पहली बार कोरोना का कहर आया और लॉकडाउन लगा दिया गया, तो इस कारण जो लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर गए थे, उन्हें वापस बिहार लौटना पड़ा। बस इसी घटना ने इस गांव की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका अदा कर दी। क्या देखते हैं गांव में, आप कितना बदलाव देखते हैं? जी, बदलाव आया है सर कि जो है ना, तालाब भी मेरे यहाँ बहुत हो गया। पहले एक भी तालाब नहीं था। हाँ। और नाला की भी सफाई हो रही है यहाँ। तो किसानों को जो है ना, खेती भी करने में बहुत सहूलत हो जाएगा यहाँ। अच्छा जी। और पहले पानी वगैरह की किल्लत रहती थी क्या गर्मी की? पानी का किल्लत रहता था यहाँ। अब इस तरह के तालाब के निर्माण से किल्लत कम होगी नहीं? जी, पानी यहाँ जब जम जाएगा हाँ। तो कम से कम अगल बगल जो है ना, हमारा सिंचाई हो जाएगा। मोहम्मद जफर अकील भी गांव के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें सरकार की इस योजना का सीधा लाभ मिला है। साल भर पहले उन्होंने अपना तालाब खुदवाने का काम शुरू किया था। तालाब खुद जाने के बाद मोहम्मद जफर अकील को तुरंत ही फायदा भी नजर आने लगा। मछली पालन से कमाई तो हो ही रही है, फसलों के पटवन के लिए पानी का भी इंतजाम हो रहा है। अब स्थानीय लोगों के लिए तालाब ही जीवन का जरिया बन गया है, चाहे आमदनी हो या खेती। ये साल भर पहले खुलवाया। जब लॉकडाउन पिछले बार हुआ था पिछले बार उसी समय खुलवाया।
अच्छा, तो इसके खुदवाने में बहुत सारे मजदूर वगैरह भी लगे होंगे, उनको भी पैसा मिला, रोजगार मिला। जी हाँ, बहुत अच्छा तो आप तालाब ही क्यों खुदवाए? मछली पालन के लिए खुलवाया। तो इससे फायदा वगैरह हुआ? हाँ, फायदा तो बच्चे अच्छा हुआ हमें। हाँ? अच्छा फायदा हुआ। अच्छा, इसमें बाकी मछली जब पालते हैं और जब खेती की बारी आती है तो इससे खेत का भी पटवन वगैरह होता है? खेत का भी पटवन होता है। हाँ? खेत का भी पटवन होता है। स्थिति बदली? बहुत अच्छी बदली हमारी स्थिति। और गांव का भी अच्छा हुआ। गांव में भी तालाब ज्यादा है, जो ना गांव का भी अच्छा स्थिति है। तो देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तालाब के ठीक अगल बगल खेत है। और जैसा कि जफर जी बता रहे थे कि मछली पालन तो होता ही है, लेकिन बरसात में जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और खेत को पटवन के लिए पानी की जरूरत होती है, तब इसमें से पानी निकालकर बोरिंग के सहायता से अगल बगल के खेतों में पहुंचाया जाता है। तो दोहरा फायदा इस तालाब के निर्माण से। तीसरा फायदा, पहले तो लोगों को रोजगार मिला, दूसरा मछली पालन से जफर जी की आर्थिक स्थिति सुधरी, और तीसरा फायदा इलाके के लोगों को मछली ताजा मिला, और चौथा फायदा है कि इससे खेत का भी पटवन हो गया। हमारी टीम जब इस गांव में पहुंची तब कई तालाबों की खुदाई का काम चल रहा था और कुछ का काम पूरा भी हो चुका था। इस काम में बड़ी संख्या में लॉकडाउन के कारण बिहार वापस लौटे प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे। सरकार के जल जीवन और हरियाली कार्यक्रम ने इस इलाके की तस्वीर ही बदल दी है। ऐसी ही तस्वीर लगातार हम कई इलाकों में जा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में, तो हमें ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बड़े पैमाने पर तालाब का निर्माण हो रहा है, वृक्षारोपण हो रहा है, उसमें काम है, कहीं नहर उड़ाही हो रही है, जहां पे लगातार लोगों को काम मिल रहा है। तो ये तस्वीर है, ये बताने को काफी है कि ग्रामीण इलाकों में सरकार के तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं मनरेगा के तहत, उसके तहत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। और एक बार जो वापस लौटा, अधिकांश लोगों का यही कहना था कि अब अगर हमें यही रोजगार यही मिलेगा ग्रामीण इलाकों में, तो हम क्यों जाएंगे इतने दूर बाहर। ये गांव सूखा और बाढ़ दोनों से प्रभावित होता था। सरकारी जल जीवन और हरियाली योजना के तहत यहां बड़े पैमाने पर तालाब का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इरादा था जल संचय, रोजगार और मछली पालन, ताकि प्रवासी मजदूरों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी आमदनी हो। लॉकडाउन के कारण प्रवासी बिहारी श्रमिक जब घर लौटे तो उनके रोजगार के लिए ग्रामीण इलाकों में सरकार ने मनरेगा के तहत तालाब निर्माण और नहर उड़ाही जैसे कई कार्य शुरू कराए। अब ये प्रवासी बिहारी मजदूर अपने घर से वापस नहीं लौटना चाहते। दो पैसा कम ही रहे, लेकिन साग सतुआ खा के घरे पर ठीक है सर। हाँ? बाहर में विदेश में जाके मरे के कौन उपाय है, यहाँ ठीक है सर। क्या नाम है आपका? गोपाल राय। कहीं बाहर काम करते थे? पंजाब। तो पंजाब से यहाँ अच्छा है सर। अभी पंजाब में आइए, पंजाब में क्या करते थे? ये मजदूरी, अच्छा। धान रोपे, गेहूँ काटे। तो वहाँ कितना कमा लेते थे महीना में? महीना में वो 15-20। अब इतना तो यहाँ पे नहीं मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे जितना मिलता होगा घर का खर्च चल जाता होगा नहीं? जी हा? जी। मन करता है वापस पंजाब लौटने का? ना, यहीं पे अब रहेंगे सर। मिल रहा है मनरेगा के तहत काम, तो हम लोग यहीं पे कमा रहे हैं। अब यही रह जाना है, बस फिर बॉम्बे लौटते? जी, अभी यहाँ पे गांव में काम मिल रहा है मनरेगा में। जब तक मिल रहा है जब तक करेंगे, फिर नहीं मिलेगा तो फिर लौटेंगे। मतलब अगर काम मिलते रह गया तो यही रह जाना है? जी हा? जी। तो कहाँ अच्छा लगता था, बॉम्बे के यहाँ? अभी गांव में यहाँ मिल रहा है अच्छा, तो यहीं अच्छा लगेगा ना। अब 3500 किलोमीटर जाने से क्या फायदा। इन मजदूरों को अब इस बात का सुकून है कि इन्हें रोजगार के लिए घर से दूर दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में नहीं जाना पड़ रहा, बल्कि अपने घर बैठे ही इन्हें काम और रोजगार मिल रहा है। इन मजदूरों की मेहनत और सरकार की योजना ने पूरे इलाके की तस्वीर को हरियाली और खुशहाली से भर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए महुआमा शिवहर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो आखिर लॉकडाउन शिवहर के गांव में खुशहाली और हरियाली कैसे लेकर आया और कैसे सरकार ने इसमें मदद की और प्रवासी बिहारी मजदूरों ने कैसे इसमें मदद की, पूरी कहानी क्या है और कौन सी ये योजना है, पूरी इनसाइड डिटेल आनंद अमृतराज की इस रिपोर्ट में। अप्रवासी मजदूर एक ऐसा शब्द है जो शायद कोई भी बिहारी ना सुनना चाहता हो, और इसी शब्द को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। और उसकी कोशिश है
कि ज्यादा से ज्यादा वैसे लोग जो बिहार से बाहर रोजगार के सिलसिले में चले गए हों उन्हें फिर से वापस बुलाया जाए और बिहार में ही रोजगार का इंतजाम किया जाए। इसकी शुरुआत बिहार के कई जिलों में हो रही है। कोरोना ने पिछले साल प्रवासी बिहारी मजदूरों की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ाई थी। लॉकडाउन की वजह से जो बिहारी मजदूर अपने गांव लौटे थे, इस साल भी हालात नहीं सुधरने की वजह से अपने गांव में ही रह गए। ऐसे मजदूरों के लिए सरकार की जल जीवन और हरियाली योजना वरदान साबित हुई। योजना के कारण सरकार ने मनरेगा के तहत गांवों में ही रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए। जल जीवन और हरियाली योजना के तहत गांव में तालाब की खुदाई का काम शुरू किया गया और इन मजदूरों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। तो ये तस्वीर देखकर अच्छा लगता है कि जो सरकार ने दावा किया था उसकी हकीकत जानने के लिए हम जब ग्रामीण इलाकों में पहुंचे तो तस्वीर देखना सुखद लगा। और इसमें कई सारे मजदूर काम कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद बरसात का समय आएगा, ये तालाब आपको भरा नजर आएगा, जिससे जो बरसात का पानी अगल बगल निकल जाता था, जल संचय तो होगा ही, हरियाली भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है। सरकार की तरफ से मनरेगा के तहत इन मजदूरों को लगातार काम मिल रहा है और गांव में तालाब का लगातार निर्माण हो रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बागमती नदी के किनारे बसे होने के कारण शिवहर के महुआवा जैसे ही आसपास के दूसरे गांवों की तस्वीर भी बदलने लगी। कुछ सालों पहले तक महुआवा गांव में बरसात के मौसम में कई बार बाढ़ आ जाती थी। इससे किसान और ग्रामीण दोनों परेशान थे। वहीं दूसरी समस्या ये भी थी कि कई बार इलाके में सूखे के हालात भी हो जाते थे। ग्रामीणों ने बहुत सोच समझकर फैसला किया कि गांव में तालाब का निर्माण कराया जाए ताकि पानी भी संचय हो जाए और तालाब बन जाने से फसलों के लिए पानी भी उपलब्ध हो जाए। साथ ही तालाबों में मछली पालन से आर्थिक हालात भी बेहतर होंगे। यहाँ जो है पहले नदी का धार जो है चलता था जिससे लोगों के खेत की सिंचाई हो जाती थी, लेकिन अभी पानी की किल्लत है। अच्छा। इस वजह से लोगों का तालाब की तरफ ज्यादा रुझान जा रहा है और इसमें जो पानी स्टॉक हो जाता है उससे खेती के समय में किसान अपना खेती भी कर लेते हैं और साथ में मछली पालन करके वो अपना गुजर बसर भी करते हैं। सरकार और स्थानीय लोगों की पहल से गांव में तालाब के निर्माण में तेजी आने लगी। आज गांव में कई तालाबों का निर्माण हो रहा है। हम इसी गांव में थोड़ी दूर पर जब पहुंचे तो एक और तालाब की खुदाई हो रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। अब लोग इस बात से खुश हैं कि घर में काम मिलना बहुत सुकून देता है और इन मजदूरों की मेहनत और सरकार के प्रयास से गांव में खुशहाली आ रही है। हम लगातार गांव में बढ़ते जा रहे थे और तालाब निर्माण की कहानी देख रहे थे। गांव में तालाब निर्माण का जायजा लेने आए हुए अधिकारी से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि गांव लौटे मजदूरों को गांव में रोकना आसान नहीं था, लेकिन जब सरकार ने मनरेगा के तहत ग्रामीणों की इच्छा के मुताबिक तालाब निर्माण कराना शुरू किया तो बाहर से आए श्रमिक भी काम करने को इच्छुक हो गए और आज शायद ही कोई मजदूर बाहर जाना चाहता हो। दरअसल तालाब निर्माण से न सिर्फ गांव की हालत बदल रही है, बल्कि गांव वालों की आर्थिक हालत भी बदल रहे हैं। एक समय जिस गांव में सूखे जैसे हालात होते थे, वहां अब तालाब के कारण गांव में हरियाली भी काफी बढ़ गई है और खेती करना भी आसान हो गया है। तालाब खुदाई के साथ साथ पुराने जल स्रोतों को भी जीवित करने की कोशिश की जा रही है। जी, ये उड़ाही किया जा रहा है बागमती की पुरानी धार का जीर्णोद्धार कार्य है। उड़ाही होने से सबसे बड़ी फायदा होगी कि जो बाढ़ आती है, बाढ़ जैसे विभीषिका में, उसमें ये पानी गांव में नहीं जा पाएगी, पानी रास्ते से निकल जाएगी वो। और ये जो पुरानी धार है वो यहाँ की पिपराही प्रखंड के बेलवा से शुरू होती है और अम्बा उत्तरी, अम्बा दक्षिणी और अन्य दूसरे जिले में मोतिहारी में चली जाती है। तो यहाँ की बाढ़ की संभावना कम रहती है और काफ़ी बड़ा एरिया है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बहुत सारे मजदूर, सैकड़ों मजदूर इसमें काम करते हैं आज।
इलाके को तालाब से फायदा मिलता रहे और बरसात के दिनों में बाढ़ समस्या न बने, इसके लिए गांव के किनारे किनारे बागमती नदी से जोड़ने वाली नहर की खुदाई भी तेज गति से की जा रही है। नहर उड़ाही के काम से 2 फायदे मिल रहे हैं। पहला है बाढ़ से गांव की सुरक्षा और दूसरा स्थानीय लोगों को आमदनी। अधिकारी कहते हैं कि नहर उड़ाही भी गांव की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका अदा कर रही है। जल संचय भी इसमें होगा? हाँ, जल संचय होता है। जल संचय से फायदा होता है कि किसान लोग खेती में प्रयोग करते हैं पानी का। और इसी नहर के पानी इसी नहर का पानी से, यानी कि पानी की किल्लत खत्म करने में नहर बहुत बड़ा योगदान है इसका। और ये ऑलरेडी पहले एक धारा थी, बागमती नदी थी। हाँ। लेकिन वो समय से ये हो गया, इसका मतलब धारा बदल दिया तो ये प्लेन हो गया। लेकिन हम लोग चूंकि रोजगार भी देना है तो इसको उड़ाही कराया जा रहा है। अच्छा, मतलब 2 काम हो गया, उड़ाही कराने में रोजगार भी मिला और इसमें जल संचय भी हो गया, जल जीवन हरियाली और साथ में बाढ़ जैसा विभीषिका से ही बचने का एक तरीका होगा। जब तालाब निर्माण और उससे मिलने वाले फायदे से गांव की रौनक बदलने लगी तो गांव के लोगों के चेहरे पर खुशियां लौट आई। गांव के सबसे बड़े तालाब की जब उड़ाही हो रही है, इसे देखने जुटे गांव के लोगों को पता है कि जब गांव में इस तालाब से जल संचय होने लगेगा तो लोगों को इसका लाभ भी मिलने लगेगा, इलाका हरा भरा हो जाएगा और गांव से पलायन भी रुक जाएगा। ऐसे में गांव के विकास को कौन रोक सकता है? बहुत स्टार्टिंग में तो सर कहीं पे तकलीफ होता है। अभी स्टार्टिंग में तो कहीं भी किसी को भी बहुत तकलीफ है। अभी बहुत अच्छा जुगाड़ चल रहा है, आदमी को काम धंधा मिल रहा है, बहुत सही है सर। पिछले साल से इस साल बहुत अच्छा है सर, बहुत विकास हुआ है, काम धंधा आगे में जुगाड़ हुआ है, पोखरा खड़ा, नदी उड़ाही हुआ है, हर एक व्यवस्था जो है ना हो गया धीरे धीरे। हर एक जगह लाइट का व्यवस्था हो गया, रोड का हो गया है। हो जाएगा खेत में? सिंचाई के लिए सर किसान को पूरा सहयोग मिल रहा है अपने खेतों में पानी पटाने के लिए। और जिसका जमीन है वो मछली पालन कर रहे हैं, दोनों लाभ मिल रहा है किसान को सर। गांव का आर्थिक स्थिति बदला है कि नहीं? गांव का आर्थिक स्थिति सर हमारे गांव में बहुत मजबूत है। अभी 200 से 300 तक लेबर हम लोग डेली रोजगार दे रहे हैं। पंचायत समिति होने के नाते हम अपने गांव में पोखर खुदवा रहे हैं, नदी उड़ाही करवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, हर चीज करा रहे हैं सर। जरूरत है जागरूकता की, सरकारी योजनाओं की जानकारी की और उसका सही फायदा उठाने की, ताकि न सिर्फ पलायन रुके बल्कि गांव की तस्वीर और तकदीर भी बदले। कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना की वजह से गांव की तस्वीर बदल रही है। जो रोजगार की समस्या हुआ करती थी ग्रामीण इलाकों में, रोजगार की समस्या काफी दूर हुई है। और भले ही मनरेगा के तहत काम मिल रहा है, लेकिन ऐसे लोग जो बिहार के बाहर काम करते थे वो जब घर पे लौटे तो उनके सामने रोजगार का संकट न खड़ा हो, इसके लिए बिहार सरकार ने प्रयास किया था, जिसकी तस्वीर हमें लगातार कई इलाकों में देखने को मिलेगी। लेकिन हम दूसरी भाषा में अगर ये कहें कि एक तालाब ने कई गांव की जिंदगी बदल दी तो ये गलत नहीं होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, शिवहर। तो जाहिर है लॉकडाउन के सिर्फ बुरे प्रभाव ही नहीं है, यानी अगर हम कोशिश करें तो कोरोना जैसी भयानक आपदा में भी बड़े अवसर तलाश सकते हैं। और ऐसी खबरें दिखाने के पीछे हमारी ये कोशिश होती है कि आप भी बुरे वक्त में कुछ ना कुछ सकारात्मक ढूंढने और करने की कोशिश करें, ताकि आपकी और आपके आसपास की तस्वीर में सकारात्मक बदलाव हो। इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल इसी वक्त फिर होंगे हाजिर एक नई रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।